आजमगढ़ में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद पीडब्ल्यूडी कार्यालय से लेकर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी गांव तक शोक का माहौल है। जानकारी मिली है कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी पांडे का पूरा निवासी सुनील कुमार पांडे पीडब्ल्यूडी में 4th क्लास में कर्मचारी के पद पर तैनात थे। देर रात वे अपने चचेरे भाई प्रदीप के साथ बाइक से आ रहे थे कि रानीसराय चेक पोस्ट के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुनील पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई प्रदीप पांडे घायल हैं। परिवारजनों ने बताया कि सुनील के पिता ओम प्रकाश पांडे का साल भर पहले देहांत हुआ था और अब बेटे नौकरी कर रहे थे। इस बीच सुनील की मौत सभी को रुला गई। परिवार में मां सुमन पांडे और अन्य परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बनारस रेल इंजन कारखाने का राजभाषा विभाग समय समय पर राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि पर कई कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। इससे रेल कर्मियों को हिंदी के प्रयोग के बढ़ावा देने में सुविधा और सरलता मिलती है और वे नई नई जानकारियों से रूबरू होते हैं। एक बार फिर राजभाषा विभाग द्वारा महाप्रबंधक एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री नरेश पाल के नेतृत्व में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। संशोधित मानक वर्तनी पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार पांडे ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी अद्यतन पुस्तिका के आधार पर देवनागरी लिपि एवं मानक वर्तनी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। रेल कर्मियों को भी काफी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इसका दूर तलक असर जाता है जब भी बनारस रेल इंजन कारखाने का राजभाषा विभाग कोई कार्यक्रम कराता है। इस मौके पर प्रमुख रूप से राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, श्री विजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ अनुवादक एवं श्री अरविंद प्रताप सिंह, कनिष्ठ अनुवादक भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। छात्र छात्राओं से जुड़ी जानकारियों के साथ ही परीक्षा संबंधी जानकारी को मीडिया रिपोर्ट के जरिए बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके शर्मा ने मीडिया प्रभारी को बदल दिया है। जी हां, इस बारे में आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा दिशा निर्देश जारी हुआ है कि माननीय कुलपति जी के निर्देश पर मीडिया प्रभारी भूपेंद्र कुमार पांडे की जगह अब डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर मीडिया प्रभारी होंगे। हम आपको बता दें, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह विश्वविद्यालय में काफी पहले से सक्रिय रहे हैं और अब उन्हें मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। विश्वविद्यालय से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। रात करीब 2 बजे का वक्त था। आजमगढ़ में सिदारी थाने की पुलिस नरौली तिराहे पर मौजूद थी। वही मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चल रही है। भदुली क्षेत्र में तुरंत सिदारी थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह और मुसेपुर चौकी इंचार्ज राजीव कुमार सिंह दल बल के साथ छापेमारी किए तो यहां बड़े पैमाने पर अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। जहां बड़ी खबर है, आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने मीडिया को जानकारी दी है कि अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी गई है सिदारी थाना क्षेत्र के भदुली इलाके में। यहीं पर मौनी बाबा की कुटी है और बसवारी के पास अवैध शस्त्र बनाए जाने का कारखाना चलाया जा रहा था। देखिए, आज थाना सिदारी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संजय विश्वकर्मा है जो थाना जहानागंज के रहने वाले हैं, रविकांत उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव है, ये थाना सिदारी के रहने वाले हैं। एक रामविलास चौहान है, ये जहानागंज के रहने वाले। पंकज निषाद हैं, ये भी थाना सिदारी के रहने वाले हैं। और एक मुंशी राम पुत्र बैरागी हैं, ये जनपद आजमगढ़ के ही जहानागंज थाने के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो वांछित इसमें किया गया है, रामधारी राजभर। इस तरीके से टोटल ये 6 लोगों का एक गैंग हम लोगों ने पकड़ा है और इनके पास से बड़ी मात्रा में असले बनाने के औजार मिले हैं। और साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी की गई जो सिंगल बैरल जो गन है, जो जहूर गन फैक्ट्री श्रीनगर से बनी है, वो इनके पास से मिली है। 5 अदद पूर्ण निर्मित जो तमंचा है वो इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 68 जो कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं और 69
जो एम्प्टी कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं। एक मैगजीन मिली है लोहे की और 32 बोर की। इसके अलावा एक अर्धनिर्मित तमंचा इनके पास से मिला है 315 बोर का। 2 मोटरसाइकिल मिली है और इसके अलावा टोटल इस तरह के जो इनके पास में खराद और जो औजार बनाने के करीब 73 के आसपास में जो आइटम है, जो कि इक्विपमेंट बनाने के और जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और पूछताछ में जब इनसे जानकारी की गई थी, ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड इस तरह की जो सप्लाई की जा रही थी और जो कबाड़ी के यहाँ से ये सामान परचेज कर लेते थे, जैसे कि बैरल बनाने के लिए जो पाइप वगैरह हैं और बाकी जो सामान है उसको यहाँ पे ये लोग अरेंज करके और जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी उनको ये लोग बना के इस तरह का जो वेपन है वो काफ़ी दिन से दे रहे थे। इसमें पंकज निषाद और रविकांत और बड़क हैं ये और मुंशी के द्वारा जगह जगह ले जाके बाइक से इन लोगों को बेचते थे। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो जेल में गया है इसमें से जो रामधारी राजभर है ये बसई ललुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ का है। ये पहले से गाजीपुर जेल में बंद है। ये भी हथियारों की जो बेचने के ही आरोप में जेल में बंद है। तो इस तरीके से कि बड़ा गैंग था जो कि काम कर रहा था और लगातार यहाँ पे जनपद में जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो कि अवैध तरह से जो किसी को गोली मार देना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारे हथियार हैं इनकी ऑन डिमांड यहाँ पे बिक्री ये लोग कर रहे थे। तो एक बड़ी मात्रा में एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की गई है और बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। और साथ ही साथ पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को और भी इसमें तमंचे बेचे गए हैं, उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इससे निश्चित तौर पे जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इलीगली जो असले लेते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिली है कि इनके पास से जो बड़ी मात्रा में जो कार्टेज हैं वो मिले हैं लाइव और एम्प्टी। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी जो असले रखते हैं उन लोगों के द्वारा भी इनको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने कहाँ से ये जो प्रोहिबिटेड बोर के जो कार्टेज हैं ये इन्होंने परचेज किए हैं और जो किसके यहाँ से इन्होंने प्राप्त किए। एक इसमें जो कि प्रोहिबिटेड बोर का एक 315 का एक कार्टेज भी इसमें मिला है, जो कि जनरली सिविल उसमें नहीं मिलता है। तो ये इनका ये जो गैंग है काफ़ी एक तरीके से ये अंतर्राज्यीय टाइप का गैंग था। मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इनका एक क्राइम का वो था और ये लोग बिहार से और सब जगह से कनेक्टेड थे, इसलिए इनके पास में इस तरह की जो चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी बड़े अरसे से मतलब लंबे अरसे से लोग ये काम कर रहे थे। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई है जिसमें संजय विश्वकर्मा पुत्र सोहित ये जहानागंज आजम बांध का रहने वाला है। दूसरा रामविलास चौहान पुत्र मोहित ये बेनपुर अमदही जहानागंज का है। रविकांत यादव पुत्र अशोक यादव सरफुद्दीनपुर सिधारी का है। पंकज निषाद पुत्र बीरबल हरबंसपुर सिधारी और मुंशी राम पुत्र बैरागी कोयलारी जहानागंज का गिरफ्तार हुआ है। पांचों बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं और गिरोह बनाकर अवैध शस्त्र बनाने का काम कर रहे थे। इनके तार गाजीपुर के एक बदमाश से भी जुड़े हैं जो आजकल जेल में बंद है। तलाशी में इनके पास से निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे, पिस्टल और एक चोरी की लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है। इसी तौर पर बड़े पैमाने पर अभी और खुलासे होंगे और कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। हर अपडेट हो तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पुलिस की जिस टीम ने सफलता पाई उसे पुलिस अधीक्षक ने 15,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की है। इस पुलिस टीम में सिधारी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह चौकी प्रभारी मुसेपुर, स्वाट टीम प्रथम के प्रभारी नंद कुमार तिवारी और कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जिनमें कांस्टेबल दीपक पासवान, हरिभान सिंह, महिला कांस्टेबल सीमा यादव शामिल हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। सैन्य कार्यवाही शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे।
सवाल हर तरफ से उठ रहा था कि आखिर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना करने वाले भारत के सनातनी हिंदू सड़क पर क्यों उतर आए हैं। शंखनाद हो रहा है, विरोध की चिंगारी से लग रही है, तो आखिर क्यों? इसका जवाब दिया आज कई जिला मुख्यालयों पर साधु संतों ने और हिंदू संप्रदाय के हजारों हजार लोगों ने। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और अत्याचार, मंदिरों मठों के विध्वंस के बाद अब हिंदुस्तान के हर शहर से लेकर गांव तक हिंदू समाज एकजुट है और विरोध शुरू है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में जबरदस्त ढंग से विरोध प्रदर्शन हुआ है। आप देख सकते हैं यहां बड़ी तादाद में लोग आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और शंखनाद हो रहा है। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने। यहां अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती भी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया के जरिए एक एक बात का जवाब दिया और बताया कि यह नौबत आई क्यों। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मंदिरों मठों का विध्वंस हुआ है, लोग देख सकते हैं कि पहले इसी तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे। यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बने, इसके लिए सैन्य हस्तक्षेप जरूरी है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको आजमगढ़, जहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कुछ सवालों के जवाब सुनिए खुद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त है, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह दंश न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है, इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं। सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, 3-4 महीने से लगातार कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती। 83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी थी, और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया वहां से उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है। एक एक चीजों पर, घटनाक्रम पे नजर रखे हुए, कठोर कदम नहीं उठा रही ना। कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेक शाह जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज हिंदू जनमानस से क्या आह्वान करेंगे? आज आह्वान ये है, ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराया जाए, इसलिए जाति पंथ और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। सैन्य कार्रवाई भी करे?
सैन्य कार्यवाही तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? जी। हस्तक्षेप कहते किसे हैं? सैन्य कार्यवाही शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। तो भारत में जी सर मुस्लिम चाहेंगे कि हम 20% है तो एक अलग देश बनाएं। चलें सर, ठीक। 23% नहीं, इसका उत्तर ले लीजिए। 23% जब वो थे, 30% भूमि काट करके उनको देश दिया जा चुका है। वो हिंदुओं के और हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो पुनः पाकिस्तान प्रस्थान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी जमीन वहाँ दी गई है। सर संभल में भी इसी तरह की घटना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? संभल की घटना शुद्ध रूप से मुसलमानों की गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी में पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे करो, और न्यायालय के आदेश का पुलिस पालन कराने गई। ये रातों रात ईंट पत्थर आए कहाँ से, किसी ने पूछा क्या? और ईंट पत्थर चलाने वाले को जिन राजनीतिक दलों ने प्रश्रय देके 5-5 लाख रुपए दे रहे, उन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का समूह चला रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे और संत महंतों का जोरदार स्वागत भी किया। स्वागत करने वालों में भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल और कई संगठनों के नेता भी। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए हिंदू समाज ने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया है। अभी पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उसका असर क्या होगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वां मारुतः पृष्ठे मातरः सौभाग्यवान् वेदकेषु जगमयः यज्ञेत्यहवा मनवः सूरजगठसो विश्वेन